नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी यानी जिसका हम बात करें अग्निवीर के विषय में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। जी हाँ, इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो ये जो साइट है ज्वाइन इंडियन नेवी पर आपको गूगल पर जाना है, इसमें आपको सर्च करना है। यहाँ पर जो अग्निवीर लिखा हुआ है, यहाँ पर नोटिफिकेशन और अग्निवीर ये लिखा आ रहा है। इंग्लिश में अगर एडवर्टाइज चाहते हैं तो आप इंग्लिश में क्लिक कर दें, और नोटिफिकेशन डाउनलोड इन हिंदी तो आप यहाँ पर हिंदी में क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या योग्यता है, कैसी क्या व्यवस्थाएं इसमें मांगी गई हैं, तो उन पर हम बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। भारतीय नौसेना हर काम देश के नाम। भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर SSR 02/2024 बैच के लिए ई आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। क्या पात्रता शर्त है इसकी, वो हम देख लेते हैं अभी। पात्रता शर्त: अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं से अग्निवीर SSR 2024 मतलब 02/2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और व्यापक नियम और शर्तें यहाँ नीचे दी गई हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के पद अनुसार वितरण का निर्णय नौकरी में रिक्तियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा। अब हम देखते हैं योग्यता। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी के साथ 10+2 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, या केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स फुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, या केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यवसायिक विषय अर्थात भौतिक और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया हो। ध्यान दें, जो उम्मीदवार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे भी आवेदन के पात्र हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि आपके 12वीं के पेपर हो गए हैं लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि वे अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, इसके अलावा आपके पास पूरी आवश्यकताएं पूरी होती हो। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अंक पत्र की इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं है। द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कुल मिलाकर साथ ही संबंध विषय में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। आयु 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच जन्मा हो। वैवाहिक स्थिति: केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के रूप में भर्ती के पात्र हैं। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नियम बशर्तें: सेवा की अवधि: अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों की सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवकाश: अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन भत्ते में संबंध लाभ: अग्निवीरों को निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ₹30,000 प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि: सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जिसके उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। साल: पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। अनुकूलित पैकेज सभी आंकड़े रुपए में हैं। 30,000, हाथ में 70% 21,000, अग्निवीर कार्पस फंड में योगदान 30% 9,000, सरकार द्वारा कार्पस फंड में 9,000। दूसरा वर्ग 33,000, 23,100, 9,900, 9,900।
36,500, 25,550, 10,950, 10,950, 40,000, 28,000, 12,000 और 12,000। कुल अग्निवीर कार्पस में 5,02,000 और 5,02,000। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधित लाभों का हकदार नहीं होगा। जीवन बीमा, अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु मुआवजा, रुपए 48 लाख के जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। विकलांगता मुआवजा 100%, 75%, 50% प्रतिशत विकलांगता के लिए क्रमशः 44, 25, 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर की प्रदान की जाएगी। नोट, मृत्यु विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर देखें। नौसेना रेगुलर कैडर के रूप में नामांकन, इसे आप ध्यान से देख लें कि क्या मांगा गया है, क्या नहीं मांगा गया है। नौसेना पेंशन विनिमय ग्रेच्युटी, स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति। अग्निवीरों को सेवा अवधि पूरी होने से पहले स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कुछ अपवादात्मक मामलों में इस योजना के तहत नामांकित अग्निवीरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर सेवा से बाहर किया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक दर्जा, अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं होंगे। चिकित्सा और सीडीएस की सुविधाएं, भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है वो आप देख लीजिए। अग्निवीर SSR 02/2024 बैच की चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे, यानी प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET, द्वितीय चरण PFT लिखित परीक्षा तथा भर्ती चिकित्सा परीक्षा होगी। प्रथम चरण INET कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा। अब इसको हम और देख लेते हैं कि और क्या मांगा गया है, क्योंकि अब हम इधर आ जाएंगे इसके। हाँ, ये पूरा डिटेल दी हुई है कि कितने प्रश्न पत्र होंगे, क्या होगा, कितने कैसे क्या इसका स्तर होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए दंड जो दिए गए जाएंगे, नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, उसको भी आप देख लें। परीक्षा शुल्क, उम्मीदवारों को ₹550 केवल 550 रुपये तथा 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर रुपए, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया होगा। अब यहाँ पर जो नोट दिए गए हैं उनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी परिस्थिति वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य परीक्षा चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। शारीरिक मापदंड जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। शारीरिक दक्षता मानक इस प्रकार है। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दूर उठक बैठक 20, पुशअप 15, सिटअप घुटने मोड़कर 15, महिला 8 मिनट 15, 10 और 10। सलाह, खेल, तैराकी और पाठ्यंतर गतिविधियों में प्रावीण्यता वांछनीय है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा, भर्ती चिकित्सा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार का भर्ती चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। चयन सूची, अग्निवीर SSR भर्ती के लिए चिल्का में होने वाले भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा, सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा भानोपो चिल्का में, ये जो जगह दी हुई है चिल्का में आयोजित की जाएगी। बशर्ते भर्ती के लिए उम्मीदवारों की चिकित्सा अंतिम चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम भर्ती चिकित्सा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। चिकित्सा मानक यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस तरह से होना है। वर्तमान भर्ती परीक्षा चिकित्सा मानक के अनुसार अधिकृत सैन्य डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिंग, यदि किसी भी शारीरिक उम्मीदवार में शारीरिक जांच के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित करके उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे किसी प्रकार के उम्मीदवार उसके लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराई हो को अयोग्य घोषित किया जाएगा। गर्भावस्था, यदि कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि पहले बता चुके उसकी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय या 4 साल के कार्यकाल के समापन तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यदि उम्मीदवार 4 साल के कार्यकाल के दौरान गर्भवती पाई जाती है तो बर्खास्त की निष्कासन के उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूनतम लंबाई मानक 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टैटू, स्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी तक अंदर की तरफ और हथेली के पीछे। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार नहीं है और आवेदक की भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवार अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होना चाहिए। ऐसी किसी बीमारी अपंगता से मुक्त होना चाहिए जैसे शांति और युद्ध दोनों समय तट एवं समुद्र में कर्तव्य के सफल निष्पादन पर हस्तक्षेप करती हो। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपने कानों की वैक्स और दांतों से टार्टर साफ करके आए। विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए लंबाई में छूट संबंधित नियम वेबसाइट www.joinindianavy.gov.in पर उपलब्ध है। दृष्टि मानक संशोधित दृष्टि 6/12, 6/12, सही दृष्टि 6/6, 6/6, 6/6, रंग धारणा सेकेंड, फोटोग्राफ। अब हम इस पर आ जाते हैं कि इस पर और क्या मांगा गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 से चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा। अनुपयुक्त होने पर निकाला जाना। अग्निवीरों को प्रशिक्षण और सेवा के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन कार्य के लिए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। सामान्य केवल आवेदन केवल वेबसाइट अग्निवीर पर ऑनलाइन भरे जाएंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज मूल रूप से स्कैन करके अपलोड करना होगा। चयन प्रक्रिया इस प्रकार से, ये चयन प्रक्रिया दी हुई है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। चेतावनी दी हुई है कि अधिवास प्रमाण पत्र और अन्य विवरण गलत घोषित करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए। भर्ती प्रवेश के संबंध में कोई भी पूछताछ 6 महीने के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन कैसे करें? आवेदन भर्ती के लिए वेबसाइट agnivir.cdac.in पर 13 मई से 27 मई 2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट agnivir.cdac.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें। हमेशा एक चीज़ का याद रखें, ये मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि भाई जो सत्यता है आप उसी पर काम करिए, अदरवाइज दिक्कत बहुत हो जाती है। फोटोग्राफी, पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फोटोग्राफ अप्रैल 24 से पहले नहीं लिया गया हो। 10 KB से 50 KB साइज तक तथा बिना सर ढके सिक्कों के अतिरिक्त हल्की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र होना चाहिए। देखिए जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए गए हैं उसी आधार पर आप काम करिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन को एक बार आवश्यक रूप से ठंडे दिमाग से बिल्कुल पढ़ लीजिए। आवश्यक सूचना यहाँ पर दी हुई है, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी अन्य संचार उपकरणों की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों में किसी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें भविष्य की परीक्षा से प्रतिबंध शामिल होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर, ये मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई वैकेंसी पोस्ट करता हूं तो आपके लास्ट डेट की इंतजार ना करें, आप बिल्कुल तुरंत इसको कर दें। आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरण में सुधार के लिए उम्मीदवारों को आवेदन विंडो बंद होने के बाद 3 दिनों की विंडो प्रदान की जाएगी। इसके बाद किसी सुधार संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान NCC प्रमाण पत्रों तस्वीरों सहित दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। नकली दस्तावेज या गलत विवरण घोषित होने पर उम्मीदवार अयोग्यता के उत्तरदायी होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई 2024। चेतावनी, स्पष्ट चेतावनी यहाँ पर दी हुई है क्योंकि अब कई सारे दलाल, धोखेबाज, असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाएंगे इसमें पैसे लेने के लिए। तो बिल्कुल आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। स्पष्ट इसको मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग मेहनत से ज़्यादा ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो आपसे ये कहेंगे कि कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे देना और आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और मेहनत करिएगा। नौसेना भर्ती संगठन के अधिकारियों के साथ संबंध होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी को भर्ती करवाने का वादा कर सकता है और वह इसी बहाने वो पैसा भी वसूल सकता है। हम यह दावे के साथ कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। दलालों के किसी भी तरह से उत्पीड़न करने पर FIR दायर करें और पुलिस से संपर्क करें। सभी आवेदकों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नौसेना द्वारा कॉल अप सेंटर और प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, शारीरिक स्वस्थता जांच और डॉक्टरी जांच एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नौसेना द्वारा नामित की गई विभिन्न स्वतंत्र टीमों द्वारा की जाती है। किसी दलाल के झांसे में आने से पहले अच्छी तरह सोचें। यदि आप सोचते हैं गैर कानूनी ढंग से काम कराए जा सकते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों की तरह अच्छे आचरण करें, अनुचित साधनों का प्रयोग से बचें। नौसेना भर्ती पूर्णतः न्यायप्रिय है। अस्वीकार, विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तें केवल दिशा निर्देश और बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश जो समय समय पर बदलते रहते हैं चयनित उम्मीदवारों पर लागू होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर नोटिफिकेशन खत्म हो गया। मेरा आपसे निवेदन है कि 27 मई का इंतजार ना करें। अगर आप इसके योग्य हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।